हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 5 नंबर वीडियो है। हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 4 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 4 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो हिंदी का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है नागरी लिपि, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। मिडिल स्तर डैट मीन्स जो माध्यमिक होता है 1 से 8 कक्षा तक हम मिडिल बोलते हैं। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का जो पढ़ाई है, मतलब मिडिल स्तर की जो पढ़ाई है, उन्होंने किस भाषा में किया था। किसने? तो गुणाकर मूले जी ने। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में उन्होंने इसका पढ़ाई किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, वर्धा में। अंग्रेजी और हिंदी का पढ़ाई मूले डैट मीन्स गुणाकर मूले जी ने वर्धा में किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा जो है जनरली नेपाल में चलती है, तो वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, देवनागरी लिपि में ही नेपाली भाषा लिखी जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क के टाइप का अक्षर है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो अक्षर है, इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये क है और यह 4 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। यह मराठी भाषा का अक्षर है। किस भाषा का? मराठी भाषा से इसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि जो है अभी, जिससे हम बंगाली भाषा को लिखते हैं, वो प्राचीन जो नागरी लिपि है उसका क्या है? पुत्री है कि बहन है कि भगिनी है कि बहू है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे कि क्या है? बहन है। आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा जाता था उस टाइम पर लिखी गई है, यह आपको बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, नागर लिपि में। किसमें? नागर लिपि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही देवनागरी नाम दिया गया था। सबसे पहली बार, मतलब पहली बार किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी, यहाँ पर आपको समझना है कि नंदी नागरी नाम दिया गया था, यह आपको बताना है, ठीक है। तो 7 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। विजयनगर के राजाओं का जो लिपि था उसको ही याद रखिएगा कि नंदी नागरी नाम दिया गया था पहली बार। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से। तो 8 का आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, इसका संबंध सिक्कों से है। आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, याद रखेंगे, जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म आपका बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे कि जैन धर्म के जो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन धर्म के थे और वो लास्ट अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में ही बिताए थे। ये दक्षिण भारत का जगह है
जिसके कारण इधर जो है बिहार के तरफ जहाँ उनका राजधानी था वहाँ अकाल आ जाने के कारण वो दक्षिण भारत चले गए थे और श्रवण बेलगोला में ही भूख के कारण उनका मौत हो गया था। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे। यानी कि कौन ऐसे शासक थे, कौन ऐसे राजा थे जो सिक्का पर जो है राम सीता जी का फ़ोटो दिए थे और देवनागरी लिपि में राम सिया शब्द का अंकन करवाए थे, उसको लिखवाए थे। तो यहाँ पर आपका जो है 10 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, अकबर ऐसा करवाए थे। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो समझेंगे कि मुस्लिम राजा तो ऐसा नहीं करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अकबर अगर इतना फेमस है तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। अकबर किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, किसी धर्म को जो है वो छोटा बड़ा नहीं मानते थे और सबको सम्मान देते थे। यही कारण है कि अकबर इतना फेमस हो पाए। ठीक है, तो अकबर के द्वारा ऐसा करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ये जो नागरी लिपि जो शीर्षक है इसके निबंधकार कौन हैं? तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे गुणाकर मूले। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 12 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे भारतीय लिपियों की कहानी। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा जो महाराष्ट्र में चलती है उसकी लिपि कौन सी है? तो 13 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे देवनागरी। देवनागरी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सिद्धम क्या है? सिद्धम जो है वो क्या है? तो 14 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सभी सब्जेक्ट का इस तरह का PDF आपको मिल जाएगा, जहां से आप लोग खुद भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो 15 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे काशी को। देवनागरी, देवनागरी जो है किसको कहते हैं? काशी को हम लोग देवनागरी कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर 16 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे सरहपाद। सरहपाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष जो है वो कौन था? तो 17 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे यह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले 18 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ग्वालियर प्रशस्ति जो है किसका? तो मिहिर भोज का। मिहिर भोज राजा थे, तो वो किस भाषा में है यह आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे संस्कृत भाषा में। किस में? संस्कृत भाषा में है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि बेतमा कहाँ है? बेतमा जो है वो कहाँ है? तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इंदौर के पास है। कहाँ? इंदौर के पास है। आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? देखिए यहाँ पर आपको फिर से समझना है। बोला गया ईसा की 14वीं-15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने, मतलब 14वीं-15वीं जो शताब्दी है उसके शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा। अपने लेखों के लिपि को क्या कहा उन्होंने? तो 20 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे नंदी नागरी। क्या कहा उन्होंने? नंदी नागरी जो है नाम दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो 21 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है।
यह जो आप देख सकते हैं कि लिपि जो है ये एक क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब लिपि क्या होता है, देखिए हिंदी क्या है, एक भाषा है, और भाषा को लिखने के लिए जिस प्रकार के अक्षर का प्रयोग करते हैं वह एक क्या है, लिपि है। जैसे देखिए हिंदी इस तरह से लिखा गया है, तो जिस अक्षर को सीधा समझिए लिपि कहते हैं। तो ये जो अक्षर है, ये जो लिपि है, इसको कहते हैं देवनागरी लिपि। लेकिन आप देख लीजिए उर्दू, क्या उर्दू भी ऐसे ही लिखा जाता है? नहीं, उर्दू ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो उर्दू का लिपि अलग है, फारसी है। इसी तरह से सभी भाषाओं का लगभग अपना अलग अलग लिपि होता है लिखने का तरीका। जैसे इंग्लिश देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन इंग्लिश को किस में लिखा जाता है? इंग्लिश को लिखा जाता है ये आपका जो रोमन लिपि में। ठीक है, तो इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है, तो उसका जो लिपि हो गया, क्या हो गया, रोमन हो गया। तो लिपि क्या है, भाषा क्या है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के जो राजा थे, उनके लेख थे, उनके लेख का जो लिपि है उनका नाम क्या दिया गया है? तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि आपका बिल्कुल ही सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि जो है कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 23 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर जो है, 23 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 8वीं से 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? दक्षिण भारत का जो नागरी लिपि है अभी, वो पहले क्या कहलाती थी? तो 24 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे, सिद्धम। किस नाम से जानते थे? सिद्धम के नाम से जानते थे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 25 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, गुणाकर मूले का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो 27 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, अक्षर कथा में। किसमें? अक्षर कथा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी जो है उनको हम क्या कहते हैं? गुप्त जो राजवंश थे, आपको पता होना चाहिए। आप जो है, आप तो नहीं पढ़े होंगे, 10th में है, तो जब आप इंटर में जाकर के अगर आप आर्ट में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गुप्त काल के बारे में आपको पता चलेगा, गुप्त राजाओं के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे मुग़ल साम्राज्य था वैसे ही गुप्त साम्राज्य हुआ करती थी, तो उनकी राजधानी को क्या कहा जाता था यह आपको बताना है। तो 28 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, देवनगर। क्या कहते थे उनको? देवनगर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? सिंपली यह आपको बताना है कि गुणाकर मूले जी के द्वारा कितना निबंध अभी तक जो है लिखा जा चुका है। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, 2500 से अधिक, 2500 से अधिक निबंध उनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, जहाँ जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की जो कहानी है, जो एक बुक है भारतीय लिपियों की कहानी, वो किनकी रचना है? तो 30 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, गुणाकर मूले जी का। किनका? गुणाकर मूले आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासन, जो मुस्लिम शासन यहाँ पर आरंभ हुआ भारत में, वो कब से मानी जाती हैं? तो 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, 12वीं सदी से। 12वीं सदी से ही मुस्लिमों का शासन यहाँ देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो 32 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 2009 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं?
तो 33 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र जो है वो किस समय का है? तो यहाँ पर आपका 34 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे 1020 ईस्वी का। अब आप समझ सकते हैं, अभी ये 2000 ईस्वी चल रहा है, 2000वां ईस्वी में चल रहा है, ठीक है। और ये बात है 1020 ईस्वी का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? कब से मिलने लगते हैं आपको बताना है। तो 35 का ये ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे 8वीं सदी से। कब? तो 8वीं सदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, इस तरह से आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर के ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए।